You know what's the most universal fashion problem? Not budget, not trends, not even body type. It's that one moment when you're standing in front of your cupboard, आपके wardrobe की lights full bright हैं, कपड़े neatly folded भी हैं, and still you are saying that one cursed sentence कि यार मेरे पास तो पहनने को कुछ है ही नहीं। और फिर आयरनी ये होती है कि अगर कोई आपके wardrobe का डोर खोल दे तो लिटरली एक मिनी शॉपिंग मॉल का नया स्टॉक निकलेगा। इट्स लाइक नेटफ्लिक्स का सिंड्रोम, मूवीज बहुत है लेकिन देखनी कौन सी है वो समझ ही नहीं आता। मैं आपको एक लड़की की कहानी सुनाती हूँ। लेट्स कॉल हर श्रेया। श्रेया के पास कपड़े इतने थे कि अगर कोई उसे चैलेंज देता कि वेयर समथिंग डिफरेंट एवरी डे, शी वुड विन विदाउट रिपीटिंग। बट स्टिल हर मॉर्निंग सेम ड्रामा। कॉलेज के लिए लेट हो रही है, वार्डरोब का डोर खुला है, उसके बेड पे कपड़ों का माउंटेन बन चुका है। उसने एक टॉप ट्राई किया, ड्रेस ट्राई की, कुर्ता भी ट्राई किया, लेकिन फिर वही 15 मिनट बाद बेसिक ब्लैक टी शर्ट और जीन्स पहनकर निकल गई जो हर दूसरे मंडे को पहनती है। देखो, प्रॉब्लम कपड़ों की क्वांटिटी का नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम कपड़े बाय करते हैं मूड में बट वेयर करते हैं इन रियल लाइफ। शॉपिंग टाइम पे मूड अलग होता है, स्टोर का लाइटिंग फ्लैटरिंग होता है, मिरर स्लिम लगता है, बैकग्राउंड में स्लो म्यूजिक भी चल रहा होता है और हमने उस दिन एक पिंटरेस्ट का आउटफिट देखा होता है जो हमें लगता है कि हम पर भी अच्छा लगेगा। बट इन रियलिटी घर पे आके रियलाइज होता है कि ये कपड़ा मेरे बाकी आउटफिट्स के साथ मैच ही नहीं हो रहा, या इसका कलर मुझे उतना सूट नहीं कर रहा जितना शॉप के मिरर में लग रहा था। स्लोली वार्डरोब कपड़ों का म्यूजियम बन जाता है, पीसेस जो अच्छे हैं इंडिविजुअली बट दे डोंट वर्क टुगेदर। फिर श्रेया ने रियलाइज किया कि ड्रेसिंग बेटर का मतलब सिर्फ नए कपड़े खरीदना नहीं होता बल्कि अपने एग्जिस्टिंग वार्डरोब को समझना होता है। उसने अपने बेड पे लिटरली सारे कपड़े निकाल के पाइल्स बना लिए। एक पाइल उन कपड़ों का जो उसको जेन्युइनली कॉन्फिडेंट फील कराते हैं, दूसरा पाइल उन कपड़ों का जो अच्छे तो हैं बट रिक्वायर्स 10 मिनट का स्टाइलिंग एफर्ट, और तीसरा पाइल उन कपड़ों का जो कभी उसने इम्पल्स में ले लिए थे लेकिन कभी पहने नहीं। जब आप ड्रेसिंग बेटर का गोल रखते हो तो सबसे पहले आपको वार्डरोब डिटॉक्स करना पड़ता है। अगर कोई कपड़ा आपको फील कराता है कि आप ऑकवर्ड हो या ये सही नहीं लग रहा यार, ऐसा वाला डाउट देता है, तो वो कपड़ा आपका कॉन्फिडेंस खराब करेगा। श्रेया ने भी 40% कपड़े डोनेट कर दिए, सिर्फ वही रखे जो उसके वाइब और लाइफस्टाइल को मैच करते थे। रिजल्ट, उसका वार्डरोब आधा एम्प्टी हो गया, लेकिन सडनली फिर आया फिट का मैजिक। यू नो, फिट इज एवरीथिंग। पहले श्रेया सोचती थी कि लूज कपड़े इज इक्वल्स टू कम्फर्ट, लेकिन फिर उसने रियलाइज किया कि वो गलत सोचती थी। लूज कपड़े पहनना मतलब लेजी लगना, और अगर कपड़े ज्यादा ही टाइट हों तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हो। तो उसने क्या किया, उसने टेलर का नंबर स्पीड डाइट पे रखा, स्लीव्स एडजस्ट करवाई, पैंट की लेंथ सही करवाई, वेस्ट लाइन परफेक्ट करवाई। सडनली वही पुराने कपड़े नए लगने लगे। मतलब एक हाई वेस्ट जीन्स जो पहले उसे ऑकवर्ड लग रही थी, आफ्टर ऑल्टरेशन बिकेम हर मोस्ट फ्लैटरिंग पीस। फिर उसका एक्सेसरीज का गेम भी स्ट्रॉन्ग हुआ। श्रेया के आउटफिट्स पहले ओके लगते थे, लेकिन जब उसने एक डेंटी चेन, नेकलेस, स्ट्रक्चर्ड मिनी बैग या थिन वेस्ट बेल्ट ऐड किया तो सडनली वही ओके आउटफिट उसका एस्थेटिक आउटफिट बन गया। एक व्हाइट शर्ट जो पहले बोरिंग लगती थी, उसकी स्लीव्स रोल की, इसमें बेल्ट ऐड की, हुप्स ऐड किए, और सडनली वही बोरिंग शर्ट से एक मैगजीन लुक बन गया। ड्रेसिंग बेटर का एक बड़ा स्टेप ये है कि आप हर आउटफिट के साथ मैचिंग एक्सेसरीज ऐड करो। एक्सेसरीज पूरे आउटफिट की लुक ही बदल देते हैं बिना वार्डरोब को चेंज किए। और शूज, एक आउटफिट की 50% पर्सनालिटी शूज से आती है। पहले श्रेया हर जगह सेम स्नीकर्स पहनती थी, चाहे कुर्ता हो या जीन्स, बट जब उसने इन्वेस्ट किया एक न्यूट्रल पेयर ऑफ लोफर्स में, क्लीन व्हाइट स्नीकर्स में और एक न्यूड हील्स में, उसके आउटफिट्स का लेवल ही ऊपर चला गया। उसने एक छोटा सा रूल फॉलो किया, कपड़े मैच करो अपनी वाइब से, शूज मैच करो अपने आउटफिट के मूड से। फिर उसने एक स्टाइलिंग हैक सीखा, आउटफिट फॉर्मूले, मतलब हर सीजन के लिए 3-4 रेडीमेड आउटफिट कॉम्बिनेशंस जो उसको सूट करते थे, जैसे व्हाइट शर्ट के साथ ब्लू जीन्स, लोफर्स और गोल्ड हुप्स, या पेस्टल कुर्ता के साथ स्ट्रेट पैंट्स, जुत्ती एंड वॉच। ये फॉर्मूले उसके ब्रेन को सुबह सुबह डिसीजन फैटीग से बचा लेते थे। अब जब वार्डरोब का डोर खोलती थी तो उसके दिमाग में डायरेक्टली पिक्चर आता था कि किस टॉप के साथ क्या पेयर करना है। मेकअप एंड ग्रूमिंग को भी उसने अपना लो मेंटेनेंस स्टाइल बनाया। बस नीट हेयर, जैसे मेसी बन या सॉफ्ट वेव्स, लिप टिंट और मस्कारा, एंड बूम, आउटफिट का इम्पैक्ट डबल। क्योंकि चाहे आउटफिट कितना भी अच्छा हो, अगर ग्रूमिंग वीक है तो पूरा लुक ही डल हो जाता है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसने अपना पर्सनल स्टाइल डिफाइन किया, मतलब ट्रेंड फॉलो करना बंद किया जो उसको सूट नहीं करते थे। उसका वाइब मिनिमल प्लस फेमिनिन था, यानी कि उसके वाइब को मैच करते थे सॉफ्ट कलर्स, क्लीन सिलुएट्स एंड स्टेटमेंट इयरिंग्स। उसने पिंटरेस्ट मूड बोर्ड बनाया, रेफरेंस आउटफिट्स रखे और जब वो शॉपिंग करती थी तो सिर्फ वही चीजें लेती थी जो उसके मूड बोर्ड में फिट होती थी। रिजल्ट, अब उसका वार्डरोब एक एस्थेटिक कलेक्शन बन गया था, रैंडम कपड़ों का स्टोरेज नहीं। आज श्रेया कभी वार्डरोब के सामने खड़े होके आई हैव नथिंग टू वेयर नहीं कहती। अब उसके पास फ्यूअर क्लोथ्स हैं, लेकिन हर एक पीस एक इंटेंशनल चॉइस है जो उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। ड्रेसिंग बेटर का मतलब ही यही होता है कि अपने आउटफिट्स को ऐसे चूज करना कि हर दिन आप अपना बेस्ट फील करो, बिना वार्डरोब वॉर के। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कपड़े बस फैब्रिक होते हैं, स्टाइल आपका एटीट्यूड और आपका कॉन्फिडेंस होता है। और जब आपका एटीट्यूड सही होता है और आप कॉन्फिडेंट होते हो तो बेसिक टी शर्ट भी रनवे आउटफिट बन जाती है। सो वी आर डन फॉर टुडे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। और अगर आप भी अब चाहते हो कि आप बेटर ड्रेस करो तो अपने डिसीजन कमेंट करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर, स्टाइल बेटर एंड रिमेंबर ऑलवेज ग्लो विद इन।